कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग इंस्टेंट फंडिंग का रिव्यू करते हैं। तो इंस्टेंट फंडिंग का आज मैंने जो ये वीडियो पर्पस है मेरा इंस्टेंट फंडिंग के इंस्टेंट मॉडल पे, ठीक है? आज हम लोग 1 फेज़, 2 फेज़ पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग इंस्टेंट फंडिंग के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल पे बात करेंगे। तो देखिए, इंस्टेंट फंडिंग का जो बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है 625 का है और जो सबसे हाईएस्ट जो इंस्टेंट फंडिंग ऑफर करती है 80,000 का करती है, ठीक है? तो देखिए 625 का अकाउंट हम लोगों को $44 का पड़ता है। उसके बाद जो फर्स्ट पे आउट होता है इंस्टेंट फंडिंग में फेज़ 1 फेज़ 2 में तो 1 फेज़ और 1 फेज़ से ज़्यादा वाले में आजकल तो पे आउट ऑन डिमांड ले आया गया है, लेकिन जो अभी तक इंस्टेंट फंडिंग मॉडल है उसमें 14 डेज आफ्टर योर फर्स्ट ट्रेड, वीकली आफ्टर दैट, ओके। सो 14 दिन के बाद ही आप पे आउट कर सकते हैं। जिस दिन आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लिया और आपने 14 दिन का पे आउट ही आप ले सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है। प्रॉफिट टारगेट इसमें है, जैसे मान के चलिए कि जैसे 5% आपको हिट करना पड़ेगा। आपको पहली बार 5% हिट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है स्मार्ट ड्रॉडाउन है। स्मार्ट ड्रॉडाउन को लॉक करने के लिए हम लोगों को पहला जो ये है 14 डेज जो मिलता है हम लोगों को। 14 डेज की कोई लिमिट नहीं है। एक मैं बता रहा हूँ कि जैसे ईच 14 डेज में आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब आप फर्स्ट ट्रेड लिए, ठीक है ना? तो उसमें अगर आप 5% हिट कर गए तो उसके बाद आप बाई वीकली निकाल सकते हैं या वीकली निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है ना? तो इसमें मैक्स ड्रॉडाउन आप लोगों को 10% मिलेगा। डेली ड्रॉडाउन का कोई सीन नहीं है, ठीक? लेकिन एक ट्रेड पे आप 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैक्स ड्रॉडाउन है 10% है, बेस लाइन प्रॉफिट 80% है। आपके पास एड ऑन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप 90% प्रॉफिट एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? अप टू 90% आपको मिलेगा, ठीक है? स्केल अप टू 1.28 मिलियन तक हो सकता है, ठीक? स्केल टारगेट 10%। स्केल तभी होता है जब आपका अकाउंट में 10% बैलेंस होता है। सपोज आपका अकाउंट $5,000 का है, आपका अकाउंट में $500 बैलेंस होना चाहिए, तभी वो स्केल अप होगा, ठीक है? स्केल अप होगा तो आप वो पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। वो जो $500 होगा वो चार्जेस कट जाएंगे स्केल अप के, ठीक? मिनिमम कोई ट्रेडिंग डेज नहीं है इसमें और होल्डिंग ओवरनाइट ये अवेलेबल है। उसके बाद वीकेंड में आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। करेंसीज है, कमोडिटीज़ है, इंडेसीज है और क्रिप्टो है। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने फंडेड स्क्वाड के बारे में बात किया था, उसमें क्या था, उसमें हम लोगों को क्रिप्टो वगैरह नहीं मिल रहा था। उसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं था, लेकिन 5 ट्रेडिंग डेज हम लोगों को 0.5% करना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है। इसमें यह है कि आपको 5% एक बार टारगेट हिट करना है। 5% जैसे आप ट्रेड हिट कर दिए तो आपका जो ड्रॉ डाउन है वो 10% से 5% फिक्स हो जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल 5% जैसे फिक्स हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट करिए। उसके बाद आप ईच 5 डेज या ईच वीक आप पे आउट ये कर सकते हैं। 5 ट्रेडिंग डेज और 7 डेज हो गया। 7 डेज में आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए मिनिमम $25 का अकाउंट होना चाहिए। $25 होना चाहिए अकाउंट में बैलेंस प्रॉफिट हमारा, ठीक है? अगर सपोज 25 नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट जो प्रॉफिट साइकिल होता है वो नेक्स्ट वीक का चले जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं उसमें, ओके। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखिए अभी तो मैच ट्रेडर है, सी ट्रेडर है और MT4 है, ठीक, MT5 है, ओके। सो इनका तो अपना सर्वर है। तो कोशिश ये करिए कि रॉ स्प्रेड चूज करें। इसमें कमीशन फ्री रहता है, अकाउंट लिखा रहता है कमीशन फ्री, बट स्प्रेड बहुत ज़्यादा बेकार होता है जब आप कमीशन फ्री अकाउंट लेंगे। रॉ स्प्रेड में फिर भी ठीक है, अप्रॉक्स 2-3 पिप्स का गोल्ड में स्प्रेड रहता है 2.5 के आसपास, ठीक है? तो देखिए इसमें एड ऑन के लिए ऑप्शन मिलता है एक 10% स्प्लिट, जो मैंने आपको बताया कि 90% तक आप ये बढ़ा सकते हैं। 80% तो मिनिमम रहता ही है और आप 10% का एड ऑन कर सकते हैं, ठीक? अगर हम 10% का एड ऑन करेंगे तो जो फीस होता है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद जो मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग, इसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर जैसे न्यूज़ ट्रेडिंग है, इसमें इसमें भी 8 मिनट विंडोज है। 4 मिनट आप पहले न्यूज़ नहीं कर सकते हैं, न्यूज़ का नहीं कर सकते, 4 मिनट बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने अलाउ किया हुआ, ये ऐड ऑन किया हुआ है, तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्टेड लॉट साइज लिमिट नहीं रहेगा। आप ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई झिझक के। आपके पास न्यूज़ का कोई टेंशन नहीं होगा, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं। तो ये ऐड ऑन करने का ये फ़ायदा है, ठीक? तो चलिए ट्रेडिंग रूल्स पे देख लेते हैं।
ट्रेडिंग रूल देखिए, सबसे पहले जनरल अकाउंट डिटेल्स में अब देखिए, ये तो हमने देख ही लिया है। प्रोविडेंट स्टडीज देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें मार्टिनल लेयर है, ठीक है। मार्टिनल लेयर में क्या होता है इसमें, मार्टिनल आपको पता ही है कि अगर कोई एक ट्रेड हमारा लॉस में चल रहा है तो आप उससे बड़ा लॉस नहीं खोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सपोज आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है। अगर आपने 0.25 का कंसिस्टेंट लॉट रखा 10K का अकाउंट में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, अगर कंसिस्टेंट लॉट है। अगर आप ऐसे लॉट यूज़ करते हैं 0.10, 0.5, 0.25, 0.30, मतलब आपका लॉट कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। उन सब केस में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका लॉट कंसिस्टेंट है फिर तो आप बेफिक्र रहिए, और आप एक बार में एक ट्रेड खोलते हैं फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बहुत सारा ट्रेड खोलते हैं और आपको लॉट कंसिस्टेंट नहीं रहता है, इसमें क्या इशू है इसमें, जैसे अगर आपने कोई ट्रेड लिया, सपोज आपने 0.25 का यूजुअल लॉट खोलते हैं, लेकिन इस बार आपने 0.25 का लॉट खोला, ठीक है। 0.10 का लॉट खोले, 0.3 का लॉट खोले, आपने अगर लॉस कर दिया, सपोज आपने $50 लॉस कर दिया 50 पिप्स का एसएल पे, आपको जो रिकवर करना पड़ेगा वो 0.10 लॉट से ही या उससे कम ही लॉट से करना पड़ेगा। जो आपने $50 लॉस किया है वो आपको रिकवर करना पड़ेगा या तो 0.10 लॉट से या 0. के कम से। आप 0.10 से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जब तक आप पूरे लॉस रिकवर नहीं करेंगे, आप लॉट साइज इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे केस में क्या होता है, बहुत लोगों का लॉस होता है तो उसके बाद वो थोड़े मतलब माइंड ही ऐसा हो जाता है, हम लोग का साइकोलॉजिकली ऐसा है, उसके बाद हम लोग ट्रेड को अकाउंट को ये कर देते हैं, डुबाने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, बहुत दिमाग में रखिएगा, बहुत ध्यान से रखिएगा, इस अकाउंट को बहुत अच्छे से करना है, समझे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसमें जो रूल है सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से रखिएगा। प्रैक्टिस गैम्बलिंग नहीं करना है, न्यूज़ ट्रेडिंग जो मैंने आपको बताया 4 मिनट पहले 4 मिनट बाद, कॉपी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। ईए का ये है, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं आप, अकाउंट मैनेजमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई सिस्टम ग्लिच वगैरह से ये नहीं हो सकता है, चर्लिंग नहीं कर सकते अकाउंट को। और इसमें आईपी एड्रेस का क्या सीन है इसमें, आईपी एड्रेस सपोज आप एक जगह, जैसे सपोज आप XYZ सिटी में है तो आप X सिटी में ही रहते हैं, वहीं जाते हैं, वहीं ऑफिस में रहते हैं, फिर आपका आईपी का इशू नहीं है। अगर आप X से Y में जा रहे हैं, Y से Z में जा रहे हैं, फिर आपको जैसे जाने से पहले आपको एक ईमेल डालना पड़ेगा वहाँ का कि मैं इस आईपी पे आया हूँ और मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, और आप उनके ईमेल पे डालिएगा और विद इन फ्यू मिनट्स में रिप्लाई भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं वो लोग, ठीक है। स्मार्ट ड्रॉडाउन है, सबसे पहले -10% आता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे 5% गेन करेंगे आप, जैसे 5% गेन करेंगे वो -5 आ जाएगा, वो लाइफ टाइम के लिए, वो हमेशा ही 5 टाइम ही रहेगा, समझे। वो नहीं 5% ठीक रहेगा, वो नहीं घटेगा ना वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग पोजीशन इसमें यह है कि आपको 60 सेकेंड एक इसको रखना है, तो बस ये 1 मिनट आपको एक ट्रेड को होल्ड करना ही है, ठीक है। अच्छा यही है। स्केलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट ड्रॉडाउन के अकाउंट के लिए मिनिमम 10% गेन होना चाहिए अकाउंट में, तो यही बेनिफिट है स्केलिंग का और यही रूल है। पे आउट्स आपको फर्स्ट पे आउट मिलता है 14 डेज में, उसके बाद 7 डेज में मिलता है, $25 मिनिमम होना चाहिए। राइज है, क्रिप्टो है इन लोगों के पास, ठीक है। और पे आउट भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत प्रोसेसिंग फास्ट करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं पे आउट का। फ्री ट्राई के लिए ये लोग कूपन देते हैं $60। अगर 2 महीने तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको ये अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। अब एक और रूल, अब इसमें मैक्सिमम लॉट साइज रूल भी है। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग वाला वो एडाउंस अगर आप अलाउ नहीं करिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग का एडाउंस नहीं लेते हैं, फिर आपको जो मैक्सिमम लॉट साइज डिफाइंड है प्रोफर्म के हिसाब से, वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रोफर्म में है, देखिए इस प्रोफर्म में है इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट में अगर आप 625 का ले सकते हैं, फॉरेक्स पेयर जैसे 0.25 हो गया, इसमें यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड में 0.02 कर सकते हैं। इंडिसीज में US30 वगैरह में 0.12 कर सकते हैं, BTC वगैरह में 0.05 ही कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसमें लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ओवरऑल अकाउंट बहुत अच्छा है। अगर अब इसमें देखें, इसे कैलकुलेशन देखते हैं बेसिक कि हमें मतलब बेनिफिट क्या है इस अकाउंट से। एक समझिए एक एवरेज अकाउंट आपको कॉस्ट पड़ेगा इसका, एवरेज अकाउंट कॉस्ट पड़ता है, जैसे आपने इसका 10K का अकाउंट लिया, ये 10K का अकाउंट आपको कॉस्ट पड़ेगा $400 के आसपास, जब आप कूपन कोड लगाएंगे तब, ठीक है ना, 90% स्प्लिट के साथ, ठीक है। 90% स्प्लिट के साथ आपको ये पड़ जाएगा 400, 430, 40 इतना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इससे कम ही पड़ सकता है, क्योंकि मेजर ट्रेडिंग, अगर आपका रूल कंसिस्टेंट है, आपको न्यूज़ में ट्रेड करना ही नहीं, वैसे भी न्यूज़ में ट्रेड करना गैम्बलिंग ही होता है, न्यूज़ में ट्रेड करना ही नहीं है, तो वो ज़रूरी नहीं है हम लोगों का अलाउ मेजर ट्रेडिंग रूल, तो फालतू का वो 15% आपका जो फेयर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग 10K का अकाउंट ये कर रहे हैं, तो आपको $400 एक समझ लीजिए चार्ज लगता है। तो जब हम एक बार फर्स्ट पे आउट लेते हैं, इसमें देखिए इंस्टेंट फंडिंग का इंस्टेंट मॉडल इसलिए ये है, इसमें कोई फालतू का रूल नहीं है, ना कोई हिडन रूल है, ना कोई कंसिस्टेंसी रूल है, और ना कोई लॉस टाइम रूल है, या कुछ ऐसा रूल है जो फॉल्स ब्रीच कर सके अकाउंट को, ठीक है। सपोज आपने 10K का अकाउंट लिया, वो आपको 400 का कॉस्टिंग पड़ा और 90% आपको स्प्लिट है। एक ही चीज़ है इसमें कि इसका अकाउंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप अच्छे से ट्रेड करना जानते हैं, अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हैं, तभी इसमें जाना सही है। जी। 10K का अकाउंट अगर आप लेंगे, तो 10K का ये जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन देता है, ये देता है 10%। 10% ड्रॉडाउन होता है, जो कि एक्चुअल होता है $1000। $1000 समझिए कि आप $1000 के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको $1000 से $500 बनाना है। जब आप $500 बना लेंगे, आप पे आउट रिक्वेस्ट स्प्लिट करेंगे। आपका जो शेयर होगा वो होगा 90%। 90% जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये आपको $450 आपको ये दे देंगे, ठीक है। ये $450 ये आपको भेज देंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जो इनिशियल बैलेंस है वो आपको मिल गया, जो आपने लगाया था, जो आपने फीस पेड किया था, वो आपको फर्स्ट पे आउट के साथ मिल गया। समझिए, बस इस अगर आपका माइंड सेंस आपको ऐसा समझाना ही पड़ेगा माइंड को, कि जो मैंने इन्वेस्ट किया था $400, वो मैंने निकल गया, $50 बढ़ के मेरा निकल गया। उसके बाद जो ये अकाउंट होगा, उसका मैंने मैक्सिमम ड्रॉडाउन फिक्स हो जाएगा -5% पे, जो कि होगा $500। अगर आप 10K का अकाउंट लेते हैं, अगर $500 का अकाउंट होगा, तो उसके बाद आप $500 के अकाउंट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए। अब आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुका है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो $400 इन्वेस्ट किया था, उसमें से 450 आपने विड्रॉल कर लिया, तो आपको तो 50 प्रॉफिट में चले गए आप ऊपर से। तो अभी जो है, अब आपके पास $500 का अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें आप अपने हिसाब से अगर 0.20 का भी लॉट यूज़ करते हैं, अगर आप 0.20 का भी लॉट यूज़ करते हैं, अगर एक वीक में अगर आप 7 डेज़ में अगर 100 पिप्स अगर कैच करते हैं, या 200 पिप्स कैच करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो $200 से $400 के बीच में हो जाएगा, $400 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 90% शेयर होगा, तो 180 होगा, 180 एंड यहाँ पे हो जाएगा 360। ये आपका निकलते रहेगा। ये आप एवरी 7 डेज आप विड्रॉल ले सकते हैं, मतलब एक मंथ में 22 ट्रेडिंग डेज होता है, और एक मंथ में आप 4 ये वीक होता है। आप समझिए अप्रोक्स आप 3 बार तो पे आउट ले ही लेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम वगैरह में भी टाइम लगता था, 1-2 दिन में उसमें जोड़ लेता हूँ। 3 बार अगर आपने एक बार में 3 पे आउट ले लिया लगातार, 180 कर करके वीक में अगर आपने किया, तो आपका ठीक-ठाक अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है? तो यही है इसके लिए। इसमें यही है कि आप इस अकाउंट से, अगर आप अकाउंट लिए, आपको फर्स्ट बार में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास छोटा अकाउंट रहेगा, छोटा इन द सेंस मतलब उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो रहेगा, आपके पास फ्री में अकाउंट रहेगा, उसमें आप 0 पॉइंट अपने हिसाब से जो भी लॉट यूज़ करें, आपको $25 मिनिमम रखना है, ताकि विथड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकें, ठीक है? अगर आप नहीं करिएगा विथड्रॉल रिक्वेस्ट, तो वो विथड्रॉल नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ये बात का ध्यान। अगर आपके पास अच्छा रुपए है, ज़्यादा पैसे हैं, तो आप 10K का अकाउंट ले लो, या 20K, जितना आपके पास बैलेंस है, उस हिसाब से। तो आप उस हिसाब से अकाउंट लो, फर्स्ट पे आउट विथड्रॉल करो, फर्स्ट पे आउट पे बहुत फ़ोकस करो अच्छे से। उसके बाद विथड्रॉल अगर आपको मिल गया, जैसे विथड्रॉल मिला, तो आपका इन्वेस्टमेंट अब ज़ीरो हो गया। अब उसके बाद उस पे ट्रेड करो कि अब मुझे जो ये करना है, ये मुझे प्रॉफ़िट के से करना है। इससे पहले जो ये था, ये मेरे इन्वेस्टमेंट जो मेरा बैलेंस था, वो निकालना था।
अब जो मुझे है, ये मुझे प्रॉफ़िट निकालना है इस अकाउंट से, जाकर के ही कुछ हो पाएगा। जी। तो यही अगर आप ऐसे करिएगा तभी जा कर के, या अगर आपको नहीं समझ में आता, आपके पास इतने बैलेंस नहीं है, कम अमाउंट चाहिए, तो आपको पास में फंडेड स्क्वायर तो मैं दिया हूँ ना, फंडेड स्क्वायर पे जाइए। फंडेड स्क्वायर बहुत अच्छा फॉर्म है। फंडेड स्क्वायर में मैंने खुद अपने बहुत सारा पे आउट लिया है, 2 पे आउट मैंने अभी तक ले चुका फंडेड स्क्वायर से। 25 के का अकाउंट आपको 160 का 162 का डॉलर का मिलेगा। उसके बाद 5% टारगेट तो इसका भी करना ही पड़ेगा आपको, 5% टारगेट। उसके बाद 5% टारगेट जैसे आपने अचीव कर लिया, आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट कम है, 60% प्रॉफिट स्प्लिट है, लेकिन ये भी तो है $160 ये करके मुझे 750 डॉलर के आसपास निकल रहा है। उसमें ये है ट्रेडिंग डेज है मिनिमम 5%। वैसे मैं फंडेड स्क्वाड का अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो मैंने लिंक में डाल दिया हूँ, आप जा करके देख लेना एक बार। मैंने उसका भी अच्छे से रिव्यू किया हूँ। अगर कोई और इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, टेलीग्राम है, मेरा डिस्कॉर्ड है, कुछ भी है, ठीक है? आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद बाकी अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी और कौन सा फर्म में चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पे और डिटेल्स एनालिसिस कर सकूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ फंडेड इंस्टेंट फंडिंग के ही 1 स्टेप और 2 स्टेप पे ही बात करते हैं। 1 स्टेप मॉडल भी इनका बहुत अच्छा है, 2 स्टेप मॉडल भी बहुत अच्छा है। इसमें बात करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा रिव्यू करता हूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच।